नगर निगम चुनाव की जो सरगर्मी है, उसमें अलग-अलग दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पर एक अलग प्रतिभाशाली और गुणवान, साथ ही शिक्षित और समाज में अपनी अलग भूमिका निभाने वाली, बच्चों को पढ़ाने से समृद्धि मिशन हो, चाहे रोटी बैंक हो, चाहे अलग-अलग नाम से जानने वाली एक महिला जो दावेदारी ठोक रही हैं। हम आज उनसे बात करेंगे, उनका क्या मनोभाव है, क्या मिशन है, आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है मेदिनीनगर नगर निगम के पद पे? आखिर क्यों दावादारी ठोक रही हैं? और सीधा उनसे जुड़ेंगे और ये सभी बातों से जुड़े। मेरे साथ हैं आज श्रीमती शीला जी। क्या मनोभाव है आपका और क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं आप? मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी सामाजिक सेवा को मैं राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ। लेकिन इस शहर के आदरणीय नागरिकों का इतना ज़्यादा मेरे पास अनुरोध आया कि मैं उसे अगर ठुकरा देती हूँ, तो शायद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने आज शाम में भी कुछ लोगों से जो बातें हुई, तो मैं तुरंत इस चीज़ को किया कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है और मैं ये सोच कर के आपके सामने बैठी हूँ। क्या-क्या करेंगी आप? क्या विज़न है आपका? चुनाव लड़ना तो एक है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवा करेंगे। ये सब लोग बोलते हैं, पर कुछ हट के बताइए। समाज में क्या करेंगे? रोड, नली, गली ये तो सब करते हैं। आईएएस आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलता है उनको जिला चलाने के लिए। लेकिन कुछ आईएएस ऐसे होते हैं जो कुछ करके गुज़रते हैं जिले में। तो वैसे ही आपका मोटो क्या है? क्या विज़न है आपका? वाह! आपने मेरे मन के अनुरूप प्रश्न पूछा है, धन्यवाद आपका। मेरा यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं समाज सेवा हूँ, इसे मैं कभी रुका ही नहीं मेरा ये कार्य, मेरा ये चलता रहा और ये नाली, नाला, रोड, लाइट, हर कुछ की बातें बहुत रोज़ मैं सुनती आई हूँ। ये तो निगम में करना ही करना है, ये बिल्कुल करना है। लेकिन इस निगम में और भी बहुत बड़ी बातें हैं मेयर के लिए, जो शिक्षा, शहर सुसज्जित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नागरिक, जब छोटे बच्चे, जब अपने कार्यकाल में मैं अभी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं वो काम कर रही हूँ। महिलाओं को रोज़गार से जोड़ रही हूँ, ये भी मेरा काम होगा और ये भी काम मेयर के काम में आता है। आप देख रहे हैं कि दोना पत्तल वाले कितना एक हाइजीनिक भी चीज़ है, पत्तल में खाना, वो रोज़ दिन 50 से 100 रुपए से ज़्यादा नहीं कमाती हैं। उन पर मेरा ध्यान केंद्रित है। जहाँ कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, उसे मैं अपने मिशन, अपनी टीम के द्वारा उनको हर सुविधा जो मुझसे बन पड़ता है, वो मैं देती हूँ। मैं पहली तो बार आपने आपसे मिला ये हूँ। जी। मैं पहली बार आपसे मिला हूँ। कितनी महिलाओं का समूह आपके साथ है? क्योंकि मैं हमेशा फ़ेसबुक मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से देखता था कि दीदी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, अलग तरह का अलग जगा रही हैं। हाँ, आपने ये भी सही पूछा है कि महिलाओं की टीम बहुत बड़ी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर पूरी टीम पहुँच जाएगी, लेकिन साथ काम करने के लिए मैं ज़्यादा जो लोग अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, सबका अलग क्षेत्र बँटा हुआ है। लेकिन जो आप देखते हैं, जैसे मैं रोज़गार देने की बात की और बिना कितने छोटे से संसाधन में छोटा-सा काम, लेकिन बड़ा लाभकारी। जब 2018 में पॉलीथीन का बहिष्कार हुआ था, तो हमने ठाना कि इन अशिक्षित महिलाओं को मैं रोज़गार से जोड़ूँगी और इन्हें ठोंगा बनाना सिखलाऊँगी। आप दीपक जी समझ नहीं पाएँगे कि उन महिलाओं के चेहरे की खुशी देखने लायक थी कि वो कोई नौकरी भी नहीं पा सकती थी ना, लेकिन वो 30 से 40 रुपए किलो वो आज तक बेच रही हैं ठोंगा और अपने बच्चों का रोज़मर्रा की चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें उससे वो खरीद रही हैं। तो जब मैं ये तो सिर्फ़ एक जगह की बात है। अगर मैं बात करूँ, आप एक जगह कर सकती हैं, महिला समूह के द्वारा कर सकती हैं। सरकार भी इस तरह की योजना लॉन्च की है कि अलग-अलग जगह महिला समूह बनाकर उन्हें स्वरोज़गार से जोड़ा जाए। लेकिन निगम में अगर जुड़ेंगे, तो स्वास्थ्य समस्या है, जल समस्या है, पेयजल समस्या जो बोलते हैं, वो समस्या है। आपको रोड, नली, गली हर चीज़ का समस्या है। नए जुड़े हैं संस्थान उनकी समस्या है, जो घर बना रहे हैं उनका नक्शा पास पे अवैध वसूली हो रही है उसकी समस्या है। समस्या का तो वो अंबार लगा हुआ है। तो कोई एक समस्या लेकर के चलेंगी, सिर्फ रोज़गार तो उससे हो पाएगा नगर निगम का विकास? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये जो मैं बातें कर रही हूँ, ये बातें एक सेवा की बात है जो मैं की।
जो मैं कर रही हूँ। और निगम की बात रही, तो फिर मैं प्रत्याशी क्यों बनूँगी? मैं क्यों जीतना चाहूँगी? निगम का काम करने के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए। जिस तरह का सुन रही हूँ, हर वार्ड की बातें सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ, क्योंकि मुझे वार्ड में भी जाना होता है, मैं जाती हूँ। तो आपने जो प्रश्न किया वो सही है। जो निगम की बातें हैं, निगम का तो होना ही है दीपक जी। अगर निगम की बातें आपने किया, तो निगम क्या सिर्फ़ हम वहाँ बैठने के लिए जाएँगे? ये जितनी भी भारी समस्याएँ आपने बताया, ये सारी निगम में काम करने की है और जाने पर मैं ज़रूर करूँगी। ये तो मैं निगम से अलग हट के बात बताना चाहती हूँ, जो करना चाहिए और ये भी निगम के क्षेत्र में आता है। ये शिक्षा भी, स्वास्थ्य के लिए क्या आप समझ रहे हैं? अगर हर वार्ड में एक छोटा-छोटा डिस्पेंसरी खोल दिया जाए, तो आप सोचिए कि क्या होगा? तो ये छोटे क्यों इतना बड़ा देश, हमारा भारत देश, क्यों राज्यों में बाँटा जाता है? इसलिए कि काम सही ढंग से हो सके, अच्छे ढंग से हो सके। तो निगम को भी जब मैं निगम में आऊँगी, जब मैं मेयर पद पर आऊँगी, तो मैं एक सेवक बनूँगी और सेवक का काम होता है अच्छा से काम करना। तो ये सब कामों को मैं बाँटूँगी। पूरे वार्ड में डिस्पेंसरी होना चाहिए, जिम होना चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, ताकि वहाँ की लड़कियाँ जो बैठी हैं पढ़ करके या महिलाएँ, वो सारी की सारी महिलाएँ उनसे जुड़ेंगी। तो आप सोचिए कि हमारा निगम कितना सुंदर होगा। तो निगम की सुंदरता इस पर भी डिपेंड करता है कि सारे लोग खुश हों। और नाला-नाली की बात आप करते हैं, निगम में तो वही काम करना है। मैं उससे हट के बात कर रही हूँ। निगम क्या मैं सिर्फ़ बैठने के लिए जाऊँगी? वो मुद्दा है। आपने इसमें मुझे याद नहीं है, जल का संकट था और हमारे पति पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद को बुलाया यहाँ कि जल की समस्याओं पर बातें हो सके। वो करोड़पति में भी गए, वहाँ भी जो राजस्थान में जो उन्होंने काम किया, ठीक यही समस्या राजस्थान में है और वहाँ कारगर हुआ। इसके लिए हम लोगों ने बुलाया, अपने घर पे ठहराया, एक बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल में किया। वो कम बड़ी बात नहीं है और जब मैं पद पे आ जाऊँगी, मैं उन्हें बुला के, उनसे भी और लोगों को बुलाकर ये सारे काम करवाऊँगी। इसलिए चलिए ये काम तो ये दीपक जी कर 1 मिनट, तो आपने निगम की बातें जो कही कि ये तो आपकी सेवा की बात है ना, निगम में आप क्या करेंगी? तो निगम का जो काम है ना, वो तो करना ही करना है। जो व्यक्ति बिना फंड लिए, बिना कुछ सोचे निस्वार्थ भाव से 10-12 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है, तो जब पद पर आने पर उसके हाथ में जब कुछ चीज़ें आएँगी, तो ये भी करके हम शहरवासियों को देंगे और शहर के लोगों के विश्वास के अनुरूप मैं खरा उतरने की कोशिश मेरी एक होगी। चीज़ ना वो तो निजी तौर पे आप अपना जो काम की है उसे आप बता रही हैं। इसके पूर्व में भी जो मेयर रही हैं, उसके पूर्व नगर अध्यक्ष रही हैं नगर परिषद था उसमें वो अध्यक्ष रही हैं, उन लोगों का कार्यकाल हो, आपका कार्यकाल हो सॉरी मेयर का कार्यकाल हो, तो इस इन सभी चीज़ों को आप किस रूप से देखती हैं? कैसे काम किए हैं वो? कहाँ अच्छा किए हैं, कहाँ बुरा किए हैं? बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उन लोगों की कि हाँ, वो करोड़ों का घोटाला कर चुके किस रूप में आप देखती हैं? क्योंकि आप भी दावेदार हैं। दावेदार हम हैं, लेकिन उसको आप काम अच्छा सोच के कीजिए ना। आप जो उसमें लगाइएगा, चूँकि मैं प्रत्याशी बनने जा रही हूँ, तो मैं उनके कार्यकाल को जो बुराई है या जो भी देखने की बात है, लोग बहुत सारी मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुद्दा जब उठा रहे हैं, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो है, जितनी सारी मुद्दाएँ उठ रही। लेकिन मैं उन मुद्दाओं से हटकर बात करना चाहती हूँ, कि मैं उन मुद्दाओं पर नहीं जाना चाहती हूँ। जो बीत गया सो बात गई। मैं आना चाहती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ, जो चीज़ नहीं हुआ है, उस चीज़ को मैं कैसे लागू करूँगी, कैसे क्रियान्वित करूँगी, मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। नगर वासियों को जितने भी नगर निगम में क्षेत्र में हैं, उनको उन सभी से क्या संदेश उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या क्या कहना चाहेंगी जितने भी वोटर हैं, उन लोगों को? मैं नगरवासियों से को यही कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि मैं नाम से नहीं, काम से जानी जाती हूँ और मेरे कामों को यदि उन्होंने पसंद किया है, तो एक मौका हमको ज़रूर दें। मैं उनसे अपने समर्थित वोट एक माँगना चाहती हूँ कि अगर मुझे देते हैं, तो मैं उनके अनुरूप निश्चित रूप से खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूँगी और एक संदेश और भी देना चाहूँगी कि मैं झोला उठाती रही हूँ, काम करती रही हूँ, तब भी आगे भी करूँगी और बहुत ही साधारण ढंग से, बहुत ही सादे ढंग से चुनाव लड़ूँगी, ताकि अगर मैं जीतती हूँ, तो यह नगर वासियों के लिए एक संदेश होगा कि आप भी
पैसा पानी की तरह मत बहाओ, एक समाज में काम करो उन पैसों से, ताकि जब हम पैसा नहीं बहाएँगे तो मुझे पैसा लेने की तो कोई है ही नहीं, क्योंकि शहर में 34 साल से हूँ, कोई भी उँगली नहीं उठा सकता है। मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि आज तक हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि मैं अपनी संस्था को अपने पैसों से, और नगरवासी में, इस नगर में एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, जो मेरे कामों को बहुत दिनों से जाना, पहचाना, तब उन्होंने उनका जब मदद मिल रहा है, तो मैं और भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही हूँ काम को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो वोट में इतना पैसा बर्बाद करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये बातें होती हैं कि जो मैं पैसा बर्बाद कर रही हूँ, पैसा तो आ जाएगा। मैं इन बातों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं बहुत साधारण ढंग से चुनाव लड़ूँगी, कोई मेरा दिखावा नहीं होगा, लेकिन ये अगर मैं जीत जाती हूँ, तो नगरवासी उसी प्रकार से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। कब नामांकन करने वाली हैं आप? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी आज। कम से कम मैं आज आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले मैं इस बात के लिए हामी भरी हूँ और मैदान में खरी उतरी हूँ। बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अरे तो दीन साइत दिखाइएगा, जब तक पंडित जी से दीन साइत नहीं दिखाइएगा, तब तक नामांकन कैसे दाखिला कीजिएगा? हम जब सुदूर गाँव में जाते हैं, कंबल बाँटने, रोटी बाँटने, कपड़ा बाँटने, तो भी हम दीन साइत नहीं देखते हैं कि हम कहाँ गिर जाएँगे, कहाँ क्या हो जाएगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। इसके लिए हमको दीन साइत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नगर वासियों मेदिनीनगर नगर निगम वासियों का भरोसा चाहिए। भरोसा चाहिए, भरोसा भरोसा ही नहीं चाहिए। मैं ये भी देखना चाहूँगी कि मैं जो समाज के लिए काम की हूँ, तो निश्चित रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस चीज़ को कितना लेते हैं, कितना अच्छा लेते हैं, उनको मेरे पर कितना भरोसा होता है कि इस काम को मैं और कितना अच्छा से कर सकती हूँ, ये मैं देखना चाहूँगी। तो ये थी शीला श्रीवास्तव, जिन्होंने अब तक मिशन समृद्धि योजना के तहत, मिशन समृद्धि इनकी एक संस्था है, जिसके तहत लाखों लड़कियों को शिक्षित किए हैं, एजुकेट किए हैं और साथ ही बहुत सारे लोगों को रोजगार से भी जोड़े हैं। अब ये दावेदारी ठोक रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम चुनाव में कितने मत से इनको लोग भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप देख रहे थे पलामू समाचार।